साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, यह जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह जो पुस्तक है सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे संविधान में सटी अनुसूची, जिसके बारे में चर्चा हुई। साथियों, मैं पढ़ के बताने जा रहा हूँ। अब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय जयपाल सिंह जी के बीच एक और मतांतर सटी अनुसूची में सामने आया, जिसमें जयपाल सिंह ने यह आशंका जताई थी कि इसके माध्यम से आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज पर अतिक्रमण होने की गुंजाइश है। उन्होंने खास तौर पर आदिवासी जीवन में हड़िया यानी चावल की शराब की संस्कृति की बात की, जो उनके दैनिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें डर था कि शराबबंदी की बात जो उस समय चर्चा में थी, उसके चलते कहीं आदिवासी शराब पर भी पाबंदी न लग जाए। इस आशंका की मुख्य वजह गांधी जी द्वारा शराबबंदी के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन का दबाव था। मगर इस विषय पर अपने वक्तव्य में उन्होंने जहां आदिवासी संस्कृति का भरपूर वर्णन तो किया, परंतु उन्होंने सटी अनुसूची की किसी भी कमजोरी पर कोई वार नहीं किया। इसलिए इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे कहा, उन्होंने क्या कहा, मुझे अपने मित्र माननीय जयपाल सिंह जी के लंबे उद्बोधन पर अचरज हुआ। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर इस वक्त नहीं, लेकिन जनजाति क्षेत्र की सुझाव समिति की रिपोर्ट आने तक टाले रखना चाहिए। यदि उन्होंने ड्राफ्ट संविधान की सटी अनुसूची के पैरा 12 को पढ़ा हो तो वे पाएंगे कि ऐसे किसी प्रतिबंध के खिलाफ आदिवासियों के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। जनजाति क्षेत्रों के लिए जारी स्कीम योजना यह है कि राज्य द्वारा बनाए कानून, जो भले ही केंद्र द्वारा बने गए हों या प्रांत द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में स्वतः लागू नहीं होंगे। सबसे पहले कानून बनाना होगा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या क्षेत्रीय काउंसिल, जो इस संविधान के द्वारा इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है, उसकी एक कानून विशेष जो केंद्र या प्रांत सरकार द्वारा बनाया गया है, वह किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनजातियों पर लागू होगा कि नहीं। खासकर इसमें प्रतिबंध से जुड़े कानून का विशेष उल्लेख है। सटी अनुसूची जो पूर्वोत्तर के आदिवासियों से संबंधित है, उसकी बहस रेव निकोलस, एवी ठक्कर, रोहिणी कुमार और कुलदाहर चलिहा के बीच हुई, लेकिन इनके मुद्दे संदर्भ से भटक गए हैं। तब इस चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा, इसका चाहे जो भी कारण हो, आसाम की जनजातियों की स्थिति काफ़ी कुछ संयुक्त राज्य यानी अमेरिका के रेड इंडियन की तरह है, जो वहाँ के श्वेत अर्थात गोरे प्रवासियों के विपरीत है। अब संयुक्त
राज्य ने रेड इंडियन के साथ क्या किया? मुझे जहाँ तक जानकारी है उनके लिए वहाँ एक सीमा बाउंड्री बना दी गई है। वे अपने आप में प्रजातंत्र है। इसमें कोई शक नहीं कि कानून के अनुसार वे भी संयुक्त राज्य के ही नागरिक हैं, लेकिन यह संयुक्त राज्य के संविधान के साथ केवल नाम मात्र का रिश्ता है। हकीकत तो यह है कि वे अलग और आज़ाद लोग हैं। संयुक्त राज्य को लगा कि इनका रहन सहन, रीति रिवाज और जीवन शैली गोरे लोगों से इतने अलग हैं कि इन्हें अपने में मिलाना हमारे लिए घातक होगा। इसलिए यथार्थ रूप में वहाँ कानून गोरे लोगों द्वारा गोरे लोगों के लिए और गोरी सभ्यता के लिए कानून है। लेकिन हमारे संविधान में ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कुछ क्षेत्र के न्यायिक कार्य जैसे ऋण, जमीन आदि के मामले को छोड़कर यहाँ संसद और आसाम प्रांत के कानून लागू होंगे। वे संसद से कानून बनाने के मामले में बाहर नहीं रहेंगे और ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के बाहर ही होंगे। मैं दावा करता हूँ कि यह एक जोड़ने वाला प्रभाव होगा। 6ठी अनुसूची पर लंबे वक्तव्य के विरोध में भी माननीय जयपाल सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, यानी कि वे इससे पूरी तरह सहमत थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे इस मामले में भी दोनों नेताओं में कोई असहमति नहीं थी। तो साथियों, मैंने संविधान के जो 6ठी अनुसूची के बारे में जो बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी के जो मुद्दे थे 6वीं अनुसूची के बारे में, उनके विचार थे, तो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया और आप लोगों को बताने का प्रयास किया। साथियों, आप सभी को धन्यवाद।